गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम मोशन इन वन डायमेंशन को आगे बढ़ा रहे हैं और लास्ट क्लास में मैं आपको ये बता रहा था कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन ये सब हम कैसे डिफाइन करते हैं और एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह जो है वो आपको बताया था कैसे निकालते हैं, एक्सेलेरेशन, एवरेज और इंस्टेंटेनियस ये सब कैसे निकालते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशंस और फिर हम उसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ज़्यादा करके आज वही सारी चीज़ें देखेंगे, प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे। चलो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। देखो जो बेसिक इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के, ये आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा हुआ है, आपने इसको रेगुलर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो मैं क्विकली ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इससे दो तरीके से इंटीग्रेट करके हम दो तरह का इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहला निकाल सकते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू a, सो dv इज a dt। t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u लिख दो, t इक्वल टू t पे फाइनल वेलोसिटी v लिख दो, तो यू विल गेट v माइनस u इज इक्वल टू at। तो आपको मिलेगा v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, इसी से v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू v, और v क्या है, दिस इज u प्लस at। तो यहां से dx को लिख सकते हो, dx को लिख सकते हैं हम u dt प्लस at dt, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट कर लो, x0 टू x, 0 टू t, 0 टू t, so you get x minus x0 is equal to ut plus half at square, ठीक है। this is displacement and this is ut plus half at square। तो तुम यहां से दो इक्वेशन बना सकते हो, x इक्वल टू x0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है, और एक s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। चलो तो ये एक तरीका हो गया यहां से इसको इंटीग्रेट करने का। एक दूसरा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं v dv बाई dx, ठीक है। देखो a को वैसे हम लिखते हैं dv बाई dt, तो इसको लिख सकते हो dv बाई dx इंटू dx बाई dt, और dx बाई dt को हम v लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं v dv अपॉन dx। तो एक ये रूट है इंटीग्रेशन का, तो यहां से हम लिख सकते हैं v dv इक्वल टू a dx, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, ये u टू v और ये x0 टू x, तो ये ax माइनस x0 हो जाएगा और ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू माइनस u स्क्वायर बाई टू। तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो मैं इसको फोर्थ इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। और इसके अलावा एक इक्वेशन हम एवरेज वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। v एवरेज, इसको लिख सकते हो s बाई टी, सो दिस विल बी u प्लस हाफ ए टी, सो दिस इज u प्लस या 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है।
v एवरेज इज u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशंस हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का लिखा। एक और इक्वेशन मैं आपको बताना चाह रहा था, और वो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या करना है कि n सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में से n-1 को माइनस कर दो। ठीक है, ये t इक्वल टू n और ये t इक्वल टू n-1 है। तो n सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में से n-1 का डिस्प्लेसमेंट हम माइनस कर देते हैं। सो वी गेट, इसको फिर हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, dn। ठीक है, सो dn विल बी sn माइनस 1। ये कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट u प्लस a बाई 2n माइनस 1। सो दिस इज 6th इक्वेशन। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 इक्वेशंस हैं। इसी से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे सारे क्वेश्चंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और तरीका है, ग्राफ के ऊपर भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं ग्राफ्स बता देता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ग्राफ्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो एक तो सबसे पहले AT ग्राफ, उल्टा जाएंगे इसमें, हम उल्टा जाएंगे। दिस इज T A। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, A कांस्टेंट। ठीक है, अगर A कांस्टेंट है तो V हमने निकाला कैसे, V इज U प्लस AT। ठीक है, तो VT ग्राफ जब बनाओगे, ये U से स्टार्ट करना है। ठीक है, हर मोशन रेस्ट से स्टार्ट नहीं होता, और इसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के इंक्रीज का रेट कांस्टेंट, इसका मतलब VT ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, लाइक दिस इज U, और जो इसका स्लोप होगा ना, tan थीटा विल बी इक्वल टू A। ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, VT ग्राफ। ठीक है, XT ग्राफ कैसे बनेगा, XT ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो ये किसका ग्राफ है, V इक्वल टू U प्लस AT का, तो ये बनता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, XT ग्राफ के लिए x को लिखेंगे हम x0 प्लस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव के लिए मैं सारे ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है सेकेंड ऑर्डर का है। मुझे बताओ ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, टी स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, सर्कल होगा, क्या होगा? ओके, रैंडम पर्सन सेज अपवर्ड पैराबोला, बिल्कुल ठीक है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, x0 से स्टार्ट होकर के ये पैराबोला होगा, अर्पित ने भी कहा अपवर्ड पैराबोला। तो यहां से ये ऐसा ग्राफ हो, देखो धीरे धीरे इसमें जो स्लोप है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इनिशियल स्लोप आपको रखना है इसका u, और उसके बाद लगातार इसका स्लोप बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस को हम ग्राफ से सॉल्व करते हैं, कई क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस से। ठीक है, मैं अब एक सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन,
a body travels 20 meter in first 4 seconds and 40 meter in next 4 seconds. ठीक है, दिस इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. ठीक है, ये दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट. ठीक है, you have to find displacement of the body in fifth half second. ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फिफ्थ हाफ सेकेंड. अब इसको पहले समझते हैं, क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा हुआ है. पहले 4 सेकंड में ये 20 मीटर जाता है और अगले 4 सेकंड में 40 मीटर और जाता है. अब आपको बताना है फिफ्थ हाफ सेकंड में ये बॉडी कितना जाएगा. फिफ्थ हाफ सेकंड का मतलब क्या है. फर्स्ट हाफ सेकंड इज 0 to half, सेकंड हाफ सेकंड इज half to 1, थर्ड इज 1 to 1.5, फोर्थ 1.5 to 2, फिफ्थ 2 to 2.5. ठीक है, तो अब आपको ये करके बताना है. देखो, मोशन स्टार्ट हुआ होगा कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से. ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन है a. तो पहले 4 सेकंड में ये जाता है 20 मीटर. ठीक है, दिस इज t इक्वल टू 4 सेकेंड, दिस इज t इक्वल टू 0. और अगले 4 सेकंड में ये जा रहा है 40 मीटर. ये 40 मीटर है. t इक्वल टू, देखो एक तो तरीका है कि मैं 2 इक्वेशंस लिखूं, एक तो 0 to 4 और एक 4 to 8. बट फिर इस इंटरवल के लिए कुछ नया ही इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा. तो एक हिंट है आपको कि पहला लिखो 0 to 4 और दूसरा लिखो 0 to 8. ठीक है, दैट इज द ट्रिक इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ट्रिक यही है कि इनिशियली स्टार्ट करना है हमको u से, दोनों ही केस में. तो बताओ जरा सा, 0 to 4 में क्या होगा और 0 to 8 में इक्वेशन क्या होगा. इसका इक्वेशन होगा u इंटू 4 प्लस हाफ a इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 20. तो ये आ जाएगा 4u प्लस 8a इक्वल टू 20, पहला इक्वेशन. ठीक है, और दूसरा इक्वेशन 0 to 8 के लिए क्या होगा, u इंटू 8 प्लस हाफ a इंटू 8 स्क्वायर. अब ये 20 प्लस 40 दोनों ऐड करना पड़ेगा, मुझे 60 मीटर लिखना पड़ेगा. सो दिस मींस 8u प्लस 32a इज इक्वल टू 60. ये सेकेंड इक्वेशन है. कर लो, अब 1 और 2 को सॉल्व कर लो. मेरे ख्याल से हम ऐसे कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या नीचे वाले को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये भी कर सकते हैं. नीचे वाले को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें ऊपर वाले में से माइनस माइनस. तो 4 और ये 4 कट जाएगा. 8 माइनस 16, सो माइनस 8a. 8 माइनस 16 इज माइनस 8a इज इक्वल टू 20 माइनस 30, सो दिस इज माइनस 10. ठीक है, मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. तो a विल बी इक्वल टू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. u निकाल लो, यहां से कोई एक इक्वेशन यूज कर लो. तो u इक्वल टू आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड. देखो मैंने जल्दी से कर दिया. अब 2 to 2.5, तो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2.5. देखो 2.0 सेकेंड टू 2.5 सेकेंड, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट बताना है. तो 2.5 तक का डिस्प्लेसमेंट में से 2 का डिस्प्लेसमेंट हम माइनस कर लें, या फिर एक और काम कर सकते हैं कि 2 सेकेंड पे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड जो वेलोसिटी है इसको मैं u लिख लेता हूं. ठीक है, या u डैश लिख लेता हूं. तो u डैश इक्वल टू हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2, सो दिस इज
सॉरी 1.25 इंटू 2, सो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन हमको पता है, तो अगले आधे सेकंड में कितना जाएगा तो ये हम निकाल सकते हैं। d इज इक्वल टू u डैश इंटू 0.5 प्लस हाफ इंटू 1.25 एक्सेलेरेशन इन 0.5 प्लस हाफ इंटू 1.25 इंटू 0.5 का स्क्वायर 0.25, ठीक है। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 1/8, तो ये 2.5 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 0.156, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.656 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि एक बॉडी है, ठीक है, u स्पीड से मोशन शुरू करता है, ठीक है, और एक सर्टेन डिस्टेंस जाने के बाद इसकी स्पीड v हो जाती है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। कुछ एक डिस्टेंस जाने के बाद a से b मान लो जा रहा है, a से b जा रहा है, a पे वेलोसिटी u है, b पे वेलोसिटी v है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है हमको। हमसे पूछा हुआ है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सिंपल ये बताना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। देखो, जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट आधा हो जाएगा, ठीक है। ये s/2 और ये भी s/2। s हमको नहीं दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन भी नहीं दिया हुआ है। इसकी वेलोसिटी हमको बताना है, v डैश बताना है। तो पहले एक इक्वेशन यहां से यहां तक का पूरे का लिखना है और फिर एक इक्वेशन यहां से यहां तक का लिखना है, ठीक है। एप्रोप्रिएटली आपको हर टाइम इंटरवल में इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो पहला वाला जो इक्वेशन लिखोगे, अच्छा देखो हमको कुछ भी और नहीं दिया हुआ है, टाइम वाइम की हमको जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, पहला इक्वेशन, ठीक है। और v डैश के लिए लिखेंगे, जो दूसरा टाइम इंटरवल है, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as/2, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता है, a और s का नहीं पता, ठीक है। तो कैसे करोगे? a और s का अगर नहीं पता है तो हम एटलीस्ट फर्स्ट वाले में से as का वैल्यू निकाल सकते हैं। as क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इसको यहां पे पुट कर दो, दिस इज as, तो दैट मीन्स v डैश स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये बिल्कुल ठीक है, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और खाली v डैश अगर लिखना है तो ये रूट आ जाएगा, दिस विल बी रूट, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, मतलब मैं समझता हूं कि 50 से ज्यादा बार पूछा गया डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको करके बताना है। लिखा है कि देयर इज ए वुडन प्लैंक फिक्स्ड, ठीक है, एंड ए बुलेट इज फायर्ड एट दिस वुडन प्लैंक, ठीक है। लकड़ी का एक प्लैंक है, टुकड़ा है, ब्लॉक है, जो समझ लो, उस पे एक बुलेट फायर करते हैं, और ये लिखा है कि 30 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद इस बुलेट की वेलोसिटी आधी हो जाती है, u/2, ठीक है। बुलेट की वेलोसिटी हाफ हो जाती है आफ्टर ट्रैवलिंग 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है और कितना चलेगा ये रुकने से पहले।
ठीक है, बुलेट लूजेस हाफ इट्स वेलोसिटी इन 30 सेंटीमीटर्स, हाउ मच मोर इट विल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, वॉट एडिशनल डिस्टेंस बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, अच्छा इसमें आगे जो है एक चीज लिखा होता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वुड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये अगर नहीं भी लिखा हो तो आपको ये चीज लेना है। ये बुलेट जो है ये 30 सेंटीमीटर जाता है और इसकी स्पीड आधी हो जाती है। सो कैन वी फाइंड what additional distance it will travel before it stops। ठीक है, रुकने से पहले ये कितना और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब रिटार्डेशन इसका कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फोर्स लग रहा है, अगर वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, F = ma मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, एज्यूमिंग कि आपको पता है ये चीज। रुकने तक का डिस्टेंस ले लो, मैं एक हिंट दे देता हूं, रुकने तक का डिस्टेंस d ले लो और d फाइंड आउट कर लो। तो d में से 30 माइनस कर लोगे तो आ जाएगा कितना। इसमें अगेन 2 बार इक्वेशन आपको लिखना है। ठीक है, v² = u² प्लस 2as। ठीक है, a नहीं पता है हमें, a नहीं पता है, तो जो पहला पार्ट है उसमें तुम लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी u है, फर्स्ट पार्ट में फाइनल वेलोसिटी u/2 है, तो u² / 4 = u² माइनस 2a इंटू 30 सेंटीमीटर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि हमको पूरा ही डिस्टेंस पहले निकालना है। यहां से यहां भी हम जा सकते थे, लेकिन बेटर है कि u और 0 के बीच में हम लिख दें। So this is 0² = u² minus 2a into d, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से देख लो क्या आ जाएगा, 2a into 30 सेंटीमीटर = 3u² / 4 और ये आ जाएगा 2ad = u²। तो अब आसान है, अब डिवाइड कर देना, अब ये डिवाइड कर देना। ठीक है, 2a कट जाएगा तो d/30 is u² upon 3u² / 4 is equal to 4/3। u² कट जाएगा तो बिल्कुल ठीक है, d = 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो एडिशनल डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। सो दैट इज गुड, बिल्कुल ठीक है आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो मैं देख रहा था कि मतलब जेई मेन में कम से कम 10 बार पूछा गया है, कम से कम 10 बार, विच इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। और वो ये है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कॉमन है। सो इफ ए बॉडी इज मे बी ए कार moving with some speed u, stops after a distance d, what will be the stopping distance if speed is doubled? If speed is doubled, what will be the stopping distance? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, स्पीड को अगर डबल कर दोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये इतनी बार पूछा गया है कि बस पूछो मत। इसमें एज्यूम करना है कि जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे ब्रेक हमने लगाया तो रिटार्डेशन उतना ही रहेगा दोनों ही केस में। कैसे करोगे, सिंपल वही इक्वेशन यूज करना है, v² = u² प्लस 2as। स्टॉप होना है तो v 0 हो जाएगा और
एक्सेलेरेशन फिर नेगेटिव हो जाएगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2a, सो दैट मीन्स s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। तो सिंपली अगर स्पीड डबल कर दोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था रेगुलर क्लास में, मैंने काफी बच्चों को बताया था कि व्हेन यू डबल योर स्पीड योर रिस्क बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो थोड़ा सा उसमें आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा अगर आप गलत तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो, और अगर सही तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, ये लिखा है कि ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट accelerates at 2 meter per second square for some time and then moves with constant velocity for 10 seconds and then retards at same rate 2 meter per second square and comes to rest। ठीक है, if total distance traveled is 2 kilometer, ठीक है, find A maximum speed of train and B displacement from starting point where speed is half of maximum speed, हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। ये दो चीज फाइंड करना है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है थोड़ी देर के लिए और फिर 10 सेकंड ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है और इसके बाद फिर ये रिटार्ड करता है उतने ही रेट से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से। ठीक है, तो आपको बताना है, अगर टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तो आपको बताना है कि ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड क्या है, ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड क्या है। ठीक है, चलो मैं एक छोटा सा इसमें आपको हिंट दे देता हूं। अगर आप इसको इक्वेशंस लिख के करेंगे तो लंबा जाएगा, तो आप ग्राफ यूज करें। एंड फॉर ऑल सच क्वेश्चंस इट इज ऑलवेज गुड टू यूज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब कुछ बता देता है। ठीक है, तो उसको यूज करो, बहुत आसानी से होगा, बहुत आसानी से होगा। यूज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, पहले बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और फिर रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड होकर के फिर रेस्ट में आ जा रहा है। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो 2 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये हिंट मैंने दे दिया। ठीक है, मैं भी ग्राफ बना लेता हूं जब तक तुम भी इसके बारे में सोचो। वीटी ग्राफ, पहले ये एक्सेलरेट कर रहा है, फिर इसके बाद 10 सेकंड तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा, मुझे नहीं दिया है टाइम कि कितने टाइम तक एक्सेलरेट हुआ, बस ये दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन इसका
2 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद ये रिटार्ड हो रहा है और इतना ही रेट है, बीटा जो है ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, रिटार्ड होने का रेट, ठीक है। तो आपको एक तो बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, वी मैक्स क्या होगा, और दूसरा आपको बताना है कि जब ये हाफ ऑफ वी मैक्स स्पीड पे चल रहा था उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये T1 और ये T2 है तो T1 T2 में रिलेशन क्या होगा, T1 T2 कैसे रिलेटेड होंगे? T1 T2 रिलेटेड होंगे इस तरह से, अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2, और यही V मैक्स होगा, ठीक है। क्योंकि जितना टाइम एक्सेलरेट करने में लगेगा उतना ही टाइम रिटार्ड होने में भी लगेगा, क्योंकि रेट दोनों इक्वल है। तो T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, इसको T बोल लो, ठीक है। लेट्स से दिस इज T, और ये 10 सेकेंड है, ठीक है। तो V मैक्स इज इक्वल टू 2T, ठीक है। और हमको अब ये दिया हुआ है कि टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 2 किलोमीटर है, तो इसका मतलब इसका पूरा एरिया ये वाला जो एरिया है ये 2000 है। तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा, कितना होगा, हाफ इंटू T इंटू 2T, ये एक ट्रायंगल का एरिया। फिर ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, V मैक्स 2T है, 2T इंटू 10, 2T इंटू 10, ठीक है। और फिर ये लास्ट वाला भी यही है, हाफ इंटू T इंटू 2T, और ये सब मिला के क्या हो जाएगा 2000। तो जरा देखो कितना हो जाएगा, T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, 2T स्क्वायर प्लस 20T, 2T स्क्वायर प्लस 20T इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो बिल्कुल यहां से हम लिख देंगे T स्क्वायर प्लस 10T माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। सो T इज माइनस 10 प्लस माइनस 100 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4100, 41 को कॉमन निकाल लो तो बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा 5 टाइम्स रूट 41 माइनस 1। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वो मैंने डेटा थोड़ा सा जो है वो ठीक से नहीं लिया तो ऐसा थोड़ा सा अजीब सा इक्वेशन आ गया, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट सच वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 41 कितना होगा, रूट 40 इज 6.3, तो रूट 41 विल बी रफली 6.4, 6.4 माइनस 1 इज 5.4, 5.4 माइनस इंटू 5, तो 5.4 इंटू 5 इज रफली 27 सेकेंड, T इक्वल टू 27 सेकेंड। तो V मैक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी रफली 54 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 54 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा खासा वेलोसिटी है, ठीक है। एनीवेज, अब हमसे पूछा हुआ है कि जब इसकी स्पीड हाफ होगी मैक्सिमम की तब ये कहां पे होगा, ठीक है, तब ये कहां पे होगा। तो इसकी स्पीड को हाफ देख लो कहां कहां पे होगा, दिस इज V मैक्स बाई 2। तो एक तो ये यहां पे होगा, मतलब जिस टाइम पे इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पे होगा, और दूसरा जिस टाइम पे इतना डिस्प्लेसमेंट बचा होगा वहां पे होगा। 2 पॉइंट्स होंगे जहां पे हाफ वेलोसिटी होगी, ठीक है, 2 पॉइंट्स। तो V max by 2 जो है दैट विल बी सिंपली
Vmax था 2t, तो Vmax by 2 will be equal to t, ठीक है। और ये हाफ है तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया जो है S1, दिस विल बी हाफ इंटू t by 2 और इंटू Vmax by 2 is t, so this is t square by 4, t square by 4। तो t हमने निकाला था इतना 27, तो 27 स्क्वायर बाई 4 ये S1 हो जाएगा। 27 स्क्वायर इज 729 डिवाइडेड बाई 4, तो रफली जो है वो 182 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 182 मीटर, तो ये वाला भी 182 मीटर हो जाएगा। तो एक डिस्प्लेसमेंट 182 मीटर और दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2000 माइनस 182 मीटर। तो दो डिस्प्लेसमेंट्स ऐसे होंगे, S1 is 182 and second S2 is 2000 minus 182 मीटर। इसको अगर तुम इक्वेशंस से करोगे तो तुम फंस जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ग्राफ पे करना है, याद रखना है, जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज ये सब दिया हुआ हो, चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का हो, ग्राफ पे करो, ऑलवेज बेटर टू डू ऑन ग्राफ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा आपको और देते हैं, ठीक है। ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का है। आज हम सारे क्वेश्चंस यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के कर रहे हैं, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब है एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये है कि एक लिफ्ट है, इसको 50 मीटर टॉल बिल्डिंग पे जाना है, ठीक है। रन्स बिटवीन ग्राउंड एंड टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग विदाउट स्टॉपिंग इन बिटवीन, ठीक है। बीच में इसको रुकना नहीं है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है इफ the maximum speed of the lift cannot exceed 4 meter per second, what will be the minimum time of ट्रैवल, ठीक है। ये बताना है। अगेन ये क्वेश्चन को ग्राफ से करो, इट विल बी गुड, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, काम की चीज बता रहा हूं। अगर हम चाहते हैं कि कोई बॉडी मिनिमम टाइम में एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करे, ठीक है, रेस्ट से चल के रेस्ट पे, तो उस केस में उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब सिर्फ एक्सेलरेट और रिटार्ड ये करना चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है ना तो ये वाला एरिया हमको मिलेगा नहीं। मतलब फिर तो ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। सो इन ए गिवन टाइम ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि फॉर ए गिवन डिस्टेंस इसको सबसे कम टाइम लगे, तो हमको ये वाला एरिया भी चाहिए। सो दैट मीन्स इट विल हैव टू एक्सेलरेट एंड रिटार्ड ओनली, ठीक है।
अब यहां पे ये दिया हुआ है कि ये एक्सेलरेट भी 1 से कर सकता है अल्फा, और रिटार्ड भी 1 से कर सकता है बीटा। तो इसका मतलब ये दोनों टाइम इक्वल होगा, और ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको कितना, 50 मीटर। 50 मीटर 1 से अगर t टाइम तक ये एक्सेलरेट हो रहा है तो दिस वेलोसिटी मैक्सिमम विल बी 1 into t, ठीक है। v मैक्स विल बी, अभी बताया था आपको, अल्फा t 1 और बीटा t2, ठीक है। t1 t2 दोनों इक्वल है, t है, और अल्फा बीटा दोनों 1 है, तो इसको मैंने t लिख दिया। सो आई विल राइट हाफ इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू टी इंटू टी स्क्वायर, और सॉरी ये इसको 2t लिख देता हूं, हाफ इंटू 2t इंटू टी, हाफ इंटू 2t इंटू टी, दिस हैज टू बी 50 मीटर। तो t इज 5√2 सेकेंड, 5√2 सेकेंड। इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इस केस में क्या होना पड़ेगा, दैट विल बी 5√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड। बट हमको दिया हुआ है कि लिफ्ट की वेलोसिटी को 4 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा करना नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला आंसर हम यूज नहीं कर सकते। मिनिमम टाइम जो है हम जल्दी से 10√2 बता देंगे, ये नहीं करना, क्योंकि इसमें तो लिफ्ट की वेलोसिटी 4 को क्रॉस कर जाएगी। तो इसका मतलब कंडीशन की वजह से अब हमको कांस्टेंट वेलोसिटी पे जाना पड़ेगा। तो पहले इसको जल्दी से 4 पे पहुंचा दो, फिर 4 पे ये कुछ टाइम चलेगा और फिर ये वापस आएगा। तो अभी देखो 4 तक जाने में इसको 4 सेकंड लगेगा, 4 से वापस 0 आने में भी 4 सेकंड लगेगा, और बीच वाला टाइम हमको नहीं पता। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, दिस इज मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। तो अभी ये पूरा एरिया क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 50। तो जरा ये देखो, ये वाला ट्रायंगल, पहला ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल कितना है, वही ये वाला ट्रायंगल का भी एरिया हो जाएगा। सो दिस इज हाफ इंटू 4 इंटू 4, 8 मीटर ये हो गया, ये भी 8 मीटर हो गया। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 16 मीटर। टोटल जाना है इसको 50, तो बीच वाला जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 34 मीटर। अब बताओ 4 के स्पीड से 34 मीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 8.5 सेकेंड। तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, 8.5 प्लस 4 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, 8 सेकेंड। सो दिस इज 16.5 सेकेंड, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अगर हमने रेस्ट्रिक्शन रख दिया कि 4 से ज्यादा ये नहीं जा सकता है, तो 4 पे ले जाकर के इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स बीच में मतलब ऐसे हो सकता है। चलो, तो इस तरह के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के मिलेंगे। कुछ को इक्वेशन से सॉल्व करोगे, कुछ को ग्राफ से सॉल्व करोगे, ठीक है। और जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का, दैट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वैसे तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब है कि एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कहीं पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि बॉडी को स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम किसी चीज को उठा करके अगर फेंकते हैं ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसके ऊपर भी जो एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहा है, जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वो हमेशा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन एक्ट करता है। तो जी डाउनवर्ड कांस्टेंट है, तो वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का केस है। लेकिन यहां पर अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इट विल बी फ्री फॉल along a straight line, that
that will be the best example of uniformly accelerated motion. ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम वही सारे फ्री फॉल मोशन में हम वही सारे इक्वेशंस यूज करते हैं जो हमने अभी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में यूज किया। सिर्फ एक्सेलेरेशन को हम g लिख देंगे और ये डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब g को पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि तुम कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो। अगर तुम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो एक्सेलेरेशन लिखोगे -g। अगर तुम डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो एक्सेलेरेशन लिखोगे +g। ठीक है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसमें हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को यूज करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के इक्वेशंस यूज करते हैं और जो फ्री फॉल के क्वेश्चंस हैं उनको वैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेनली जो है वो एक तो है ड्रॉपिंग ऑफ ए बॉल। तो अगर ड्रॉप करते हो तो u = 0 होगा। डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो क्योंकि सारा मोशन ही नीचे होना है, तो a को +g लिख दो। और अगर h हाइट से इसको ड्रॉप कर रहे हो तो इक्वेशन यूज करना होगा s = ut + ½ at²। तो देखो s का वैल्यू भी +h होगा। a + g ऑलरेडी हमने लिख दिया, u 0 है तो तुम लिख लो s = ut + ½ at²। तो यहां से t = आ जाएगा √2h/g। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल रिजल्ट है। ठीक है, फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, फ्रॉम ए हाइट h। बॉडी को अगर ऊपर फेंकते हो u स्पीड से तो इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन अलग अलग हम निकाल सकते हैं। t1 टाइम लगेगा ऊपर जाने में, t2 टाइम लगेगा नीचे आने में। मैक्सिमम हाइट h गया, u से फेंका है तो t1 = क्या हो जाएगा? फाइनली यहां पे v = 0 हो जाएगा। एवरी सेकेंड वेलोसिटी g डिक्रीज हो रहा है ऊपर जाने में, तो हम क्या लिखेंगे? 0 = u - g_t1। सो t1 = u/g। h क्या लिखोगे? v² = u² + 2as यूज कर लो। ठीक है, 0² = u² - 2gh। सो h is u² / 2g। अपवर्ड मोशन के लिए ये दो इक्वेशंस यूज करना है। ठीक है, अब ऊपर से इसको नीचे आना है t2 टाइम, तो इसके लिए सीधा ये यूज कर लो। t2 = क्या हो जाएगा? √2h/g। h क्या है? u² / 2g / g। सो दिस इज अगेन u/g। तो जो अपवर्ड टाइम है वही डाउनवर्ड टाइम होगा। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी इज √2gh। अच्छा, यहां पे मैंने फाइनल वेलोसिटी आपसे नहीं निकलवाया, तो v² = u² + 2as कर लेना। तो फाइनल वेलोसिटी जो है ना v = आ जाएगा √2gh। तो यहां पे फिर लिख सकते हो 2g × u² / 2g। 2g कट गया, ये u आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल, और टाइम ऑफ फ्लाइट जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना नीचे आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपको फ्री फॉल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, फ्री फॉल के अच्छे क्वेश्चंस कुछ हम करेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन।